राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना के लिए करती हैं। उत्तर भारत में यह व्रत काफी लोकप्रिय है। इस व्रत की तिथि को लेकर पौराणिक ग्रंथों में भी भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। दरअसल इस व्रत को ज्येष्ठ माह की अमावस्या और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। एक ओर जहां निर्णयामृत के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है, तो वहीं स्कंद पुराण एवं भविष्योत्तर पुराण इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करने का निर्देश देते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत दक्षिण भारत में किया जाता है, वहीं ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर यानी कि वट सावित्री अमावस्या व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से किया जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्रती सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ उनके पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं में कई जगह इस बात का जिक्र किया गया है कि महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए रखे गए व्रतों में बहुत शक्ति होती है। वट सावित्री का व्रत भी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष पर सुहागनें जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत लगाती हैं और पेड़ की शाखा में चारों तरफ से मौली बांधती हैं। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद सती सावित्री की कथा सुनी जाती है। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी, तो उसी दिन महर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि महाराज धुम्तसेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे हो गए हैं और अपनी पत्नी सहित वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ, तो अब वे चाहे अल्प आयु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए चले, तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतर आए
सावित्री ने उन्हें बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चलती। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को फिर से वापस लौट जाने के लिए कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तब यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने बट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। कहा जाता है कि यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को लौटाए थे, इसलिए प्राण रूप में बट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। बट सावित्री व्रत में पुराने समय से बरगद के पेड़ की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। इससे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी है। बताया जाता है कि बट के वृक्ष ने ही अपनी जटाओं में सावित्री के प्रति सत्यवान के मृत शरीर को अपनी जटाओं के घेरे में सुरक्षित रखा था, ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए बट सावित्री के व्रत में काफी समय से बरगद के पेड़ की पूजा होती आ रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि बट के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इसलिए पति की लंबी आयु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए बट वृक्ष का पूजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे व्रत का संकल्प लेती हैं। फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद पूजन की सारी सामग्री को एक टोकरी, प्लेट या डलिया में सही से रख लिया जाता है। फिर बट यानी कि बरगद वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद वहां सभी सामग्री रखने के बाद स्थान ग्रहण किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को वहां स्थापित करें। फिर अन्य सामग्री जैसे कि धूप, दीप, रोली, भिगोए हुए चने, सिंदूर आदि से पूजन करें। इसके बाद धागे को पेड़ में लपेटते हुए जितना संभव हो सके 5, 11, 21, 51 या फिर 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। इसके बाद व्रत की कथा को सुना जाता है। दोस्तों, बट सावित्री व्रत दूसरे व्रत से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें पूरे दिन व्रत रखने की जरूरत नहीं होती। आप तब तक कुछ नहीं खा पी सकती जब तक कि पूजा ना कर लें।
पूजा में जिन चीजों को चढ़ाया जाता है उसी को ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। मुख्य रूप से पूजा में मीठी पूरी, पुए और भीगे हुए चने चढ़ाए जाते हैं और इन्हें ही खाकर व्रत खोला जाता है। पूजा करने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आज के दिन तामसिक चीजें जैसे कि प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि चीजों का सेवन ना करें। आज के दिन वट सावित्री व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।